हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, बात करते हैं जो ये पेपर है। तो ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। तो उसमें जो ग्रुप डी की जो पोस्ट होती हैं, ग्रुप डी की पोस्ट होती है, प्यून की होती है, उसके अलावा माली की होती हैं, उसके अलावा सफाई कर्मी की होती हैं, और कई सारी यहाँ पर प्लम्बर वगैरह की पोस्ट होती हैं, ठीक है। तो वही कई सारी पोस्ट होती है। उसमें जो पहला पेपर होता है, ये 2019 का पेपर है, ठीक। तो किस टाइप के क्वेश्चन आए थे उनको हम लोग देख लेंगे। और क्वेश्चन में अगर बात करें तो यहाँ टोटल जो टाइम मिलता है वो आपको 90 मिनट का मिलता है। 100 क्वेश्चन रहते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है क्वेश्चन में। जो सब्जेक्ट आते हैं वो आपको पता ही है। सब्जेक्ट आपका हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और गणित के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती नहीं। तो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उनको देख लेते हैं। दिया गया है पहला क्वेश्चन कि दिए गए विकल्पों में पूर्ण विराम बताइए। तो पूर्ण विराम का जो चिन्ह ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हिंदी का है। दूसरा क्वेश्चन दिया है यहाँ पर स्वार्थ का विलोम शब्द बताइए। तो स्वार्थ का विलोम शब्द होता है परमार्थ, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, आप देखते रहिए इनका लेवल कितना सिंपल होता है। अरुण, ठीक है। शब्द का अर्थ चुनिए। तो अरुण का मतलब होता है सूर्य, ठीक है, पर्यायवाची एक तरीके से। आगे देखेंगे संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद में आगे देखिए विद्यालय का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो विद्यालय का संधि विच्छेद होता है विद्याधन आलय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सप्ताह। सप्ताह में होने वाले के लिए एक शब्द को चयन करना है, ठीक है। सप्ताह में होने वाले के लिए एक शब्द का चयन जो करेंगे तो उसका होता है मतलब साप्ताहिक, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन जो खुद देखेंगे आप लोग, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। आप बाकी इसको पूरा देख सकते हैं। आगे लिखा है अगला क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से व्यंजन को चुनिए। तो व्यंजन यहाँ पे कौन है? चा और झा। हिंदी के क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सिंपल, चा और झा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन है राम का विद्यालय कल बंद रहेगा। इसमें आपको काल बताना है। तो इसमें कौन काल है? भविष्यत काल है। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन जो है वह एक अच्छा आदमी है। इसमें जो विशेषण बताइए। तो विशेषण क्या है यहाँ पर? अच्छा हो जाएगा विशेषण। आगे अगला क्वेश्चन जो है दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक वाक्य बताइए। तो दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक वाक्य आपको बताना है। सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, तो इसमें दिए गए वाक्यों में आपको प्रश्नवाचक वाक्य बताना है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक वाक्य जो इसमें कौन है? वो है राम ने रावण को क्यों मारा, ठीक है। ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11वां। अंगूठा छाप का मतलब यहाँ पे पूछा है कि अंगूठा छाप का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अंगूठा छाप का मतलब होता है अनपढ़। सी क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। बहुत जल्दी इस वीडियो को कवर कर लेंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां। बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। इसमें संज्ञा बताना है। तो संज्ञा इसमें क्या है? बच्चे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, दिया गया है निम्नलिखित में दी गई संख्या को हिंदी संख्या के अनुसार विकल्प चुनिए। तो हिंदी संख्या में कैसे उसको लिखेंगे तो ये आपको पूछा गया है। हिंदी में जो अंक होते हैं तो ये है आपका हिंदी के लिए, ठीक है, 5 6। आगे देखेंगे अगला, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा है निम्नलिखित दिए गए वाक्य को उचित सर्वनाम शब्द की सहायता से पूरा कीजिए। तो उचित सर्वनाम क्या लिखा है? तुम्हारा नाम क्या है, ये वाला यहाँ पे। तुम्हारी नाम क्या है ये नहीं होगा, तुम क्या नाम है, ये सब गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे बहुवचन बताना है बिंदिया का। तो बिंदिया का बहुवचन बताना है, ये क्या हो जाएगा? बिंदिया, बिंदियाँ, ठीक है, बिंदियाँ, ये हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है। तो निम्नलिखित वाक्य में विशेषण, मेरी बहन की नाक चपटी है, इसमें विशेषण बताना है। तो विशेषण क्या है? जो विशेषता बताए, ठीक है। तो नाक कैसी है? चपटी। तो ये वाला यहाँ पर विशेषण हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में लगाकर अर्थपूर्ण वाक्य बताइए। जैसे दौड़ता दौड़ता खरगोश है तेज। तो इसका क्या है? खरगोश तेज दौड़ता है, ये वाला इसका प्रश्न सही हो जाएगा। सीता नाच रही है। तो इसके लिए कौन सा प्रश्न सही हो जाएगा? सीता नाच रही है, ठीक है। तो इसके लिए नाच रही है, ये तुम्हारा क्रिया हो जाएगी इसमें, ठीक है। सीता नाच रही है में क्रिया क्या है? नाच रही है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में क्या बताना है? व्यंजन बताना है। व्यंजन बताया तो व्यंजन यहाँ पे क्या हो जाएगा? का हो जाएगा, ठीक है। आगे अगला देखेंगे प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 है, ठीक। इसमें कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। तो शब्द का शुद्ध रूप कह रहा है तो प्रथा है, ठीक है। तो प्रथा ये गलत है, प्रथा ये भी गलत है। तो सही क्या है? प्रथा, ये वाला बिल्कुल सही है। दिए गए शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। तो चोटी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? शीश, ठीक है। आगे अगला देखेंगे दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो विलोम शब्द किसका बताना है? जो दिया गया शब्द है उदय, उदय का अर्थ विलोम हो जाएगा अस्त, ठीक है।
आगे इस वर्तनी में देखो, इसमें क्या बताया है, वर्तनी के आधार पर शुद्ध रूप चुनिए। तो वर्तनी के आधार पर जो यहाँ पे शुद्ध रूप होने वाला है वो हो जाएगा तुम बहुत बुरे व्यक्ति हो, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है, इसमें जो है पूछ रहा है कि संज्ञा क्या है, इसमें संज्ञा पूछ रहा है। तो जयपुर को गुलाबी शहर का, तो कौन सी संज्ञा, संज्ञा का प्रकार पूछा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। आगे अगला देखेंगे क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का सही काल निर्धारण कीजिए। पिताजी समाचार सुन रहे हैं, तो वर्तमान काल हो जाएगा, बिल्कुल सरल सा है, पिताजी समाचार सुन रहे हैं वर्तमान काल। तो 25 क्वेश्चन ये हिंदी के हैं। देखा आपने इसका लेवल कितना इजी रहता है, ठीक है, ग्रुप डी में, लेकिन इसका जो कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है वो आपको आगे बताएंगे, क्योंकि लेवल इतना ईजी है, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग होती नहीं। अब अंग्रेजी के क्वेश्चन देखते हैं 25 किस तरीके के आते हैं। तो अंग्रेजी के क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। इसमें देखेंगे चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। तो क्रूविल, क्रूविल जो है इसका मीनिंग बताना है, ठीक है। तो क्रूविल का निर्दयी, इन ह्यूमन मतलब अमानव, ठीक है। तो ये इसका अर्थ हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखेंगे फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए यहाँ पर आपको फिल करना है। तो इसके लिए बताया समटाइम्स ही, तो समटाइम ही इसके लिए अर्थ क्या हो जाएगा, मेक्स सिली मिस्टेक। तो मेक सिली मिस्टेक बिल्कुल सरल सा हो जाएगा यहाँ पर भी। आगे अगला देखेंगे क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन इन द ब्रैकेट्स, ठीक है। तो 20, अब यहाँ पे क्या 20 आर सिटिंग ऑन द ट्री, तो बर्ड का यहाँ पे प्लूरल फॉर्म लगाना है, तो बर्ड का बर्ड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, बर्ड्स हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे कह रहा है मैच द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें आपको सही सही मिलाना है। तो मिलाने के लिए आपको पता है, देखो जो क्लाइम्स करते हैं मंकी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ट्रंक जो है ये कौन करता है, तो ये करता है एलिफेंट, ठीक है। इसके अलावा स्विम्स कौन करता है, तो ये फिश करती है। और हॉप कौन करता है, तो फ्रॉग करता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। इसको आप देख लेंगे। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे अच्छे से। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन रामा वाज 5 ईयर ओल्ड सी ए डल हाउस, तो बिल्कुल एकदम यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में आप इसको भी अच्छे से देख लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, हीरो, हीरो जो है इसका अपोजिट बताना है, तो हीरो का अपोजिट हो जाएगा विलन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, हीरो का अपोजिट क्या हो जाएगा, विलन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 32, इसमें कह रहा है चूज द करेक्ट सिमली फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सही से सिमली जो भरना है, यहाँ पर वाक्य क्या है, द कैट्स फार वाज एज डार्क एट द नाइट, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 33, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, तो क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो द रैम्बो अमेज्ड हर, तो द रैम्बो अमेज्ड हर, तो पास्ट टेंस हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से आप इसको पहचान लेंगे। इसके बाद यहाँ पे प्रोनाउन फिल कराने के लिए कह रहा है, तो द गर्ल सेड हेलो टू मी, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या प्रोनाउन आ जाएगा, सी इज वेरी फ्रेंडली, तो यहाँ पे सी हो जाएगा ऑप्शन। नथिंग को जोड़ेंगे, ठीक है, नो प्लस थिंग बराबर को क्या हो जाएगा, नथिंग हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 में पूछ रहा है आइडेंटिटी द आर्टिकल गिवन द सेंटेंस, दिए गए सेंटेंस में आपको आर्टिकल छाटना है। तो मिस्टर शर्मा वास काल्म इन द हैवी ट्रैफिक, तो द हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कंप्लीट द सेंटेंस विद द बेस्ट कंजक्शन। कंजक्शन यहाँ पर आपको फिल करना है, सोनम विल वास द कार ऑन सैटरडे आफ्टरनून, ठीक, और आफ्टरनून में या फिर और संडे मॉर्निंग, ठीक। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 37। 38 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पंचुएशन सही फिल करना है, ठीक है। तो कॉमा वगैरह सही से लगाना है। तो करेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाव, वाव के बाद तुरंत लगेगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट में ये वाला साइन लगेगा, बाकी सारे यहाँ पे गलत हो जाएंगे। आगे देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका कंप्लीट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन, सही प्रोपोजिशन आपको भरना है। आई कम फ्रॉम, ठीक है, ए स्मॉल फैमिली, ठीक। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। आगे अगला देखेंगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस, आई एम ऑलवेज लूजिंग माई कार कीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एडवर्ब जो है वो ढूंढना है। तो एडवर्ब जो है वर्ब की जो विस्तार था, तो ऑलवेज यहाँ पर हो जाएगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। अगला देखेंगे इसमें रीड द गिवन सेंटेंस एंड राइट इट्स काइंड दैट्स इज
सच ए वंडरफुल स्मेल। ठीक है, तो इसके लिए कौन हो जाएगा, एन एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस यहाँ पर हो जाएगा, ये पहचानने के लिए आपसे कहा था। अगला क्वेश्चन दिया है, देखो आपसे क्या है, पुट द वर्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से भरना बेस्ड ऑन द फर्स्ट लेटर। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो अल्फ़ाबेटिक बेट के हिसाब से इसको भरना है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट द एनालॉजी, इस एनालॉजी को कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे गुड का बैड हो जाएगा, तो हैप्पी का सैड हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, चेंज द जेंडर द गिवन बिलो। ठीक है, तो यानी डॉग जो है, डॉग का उल्टा क्या हो जाएगा, बिच। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। तो यहाँ पर आपको सही स्पेलिंग बताना है अलाउ की, तो अलाउ की सही, अलाउड जो है, अलाउड इन सेकंड फॉर्म हो जाएगी इसकी, ये वाली। ठीक, इसको आगे देखेंगे। आगे आपसे कह रहा है कि जो दिया गया है, आइडेंटिफाइंड द काइंड ऑफ द अंडरलाइन नाउन इन द गिवन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जो नाउन कौन सा है, एम एस धोनी इज ए फेमस क्रिकेटर, तो एम एस धोनी जो है कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला, ये सेंटेंस दिया है, यहाँ पर आपको फिल करना है। तो सीमा ए स्मॉल गर्ल सी टू ए स्कूल नियर हर हाउस, तो सीमा इज ए स्मॉल गर्ल और सी गोज टू स्कूल नियर हर हाउस, ये यहाँ पर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच गिव्स मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म फ्रॉम द गिवन वर्ड। ठीक है, तो ये जो तुम्हें दिया गया एनवायरनमेंट सेव शुड वी अवर, तो अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप इसको सही कर लेंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा वी शुड सेव अवर एनवायरनमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन 49 नंबर 49 आप देखेंगे, इसमें क्या, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एडजेक्टिव जो है ढूंढना है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, लिटिल, इस सेंटेंस में आप देखेंगे तो। ठीक है, आप इसको वीडियो को पॉज करके सेंटेंस पढ़ करके खुद इसको सोचने का प्रयास कीजिए, आपको पता चलेगा क्वेश्चन जो है किस तरीके के है। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। ठीक है, प्रिया लव्स पंचतंत्र। ठीक है, टेल्स, तो यहाँ पे लास्ट में आने वाला है। ठीक है, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो है जीके के किस तरीके से यहाँ पर आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आया है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य किस कहाँ पे उपस्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में उपस्थित है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो इतना सरल से क्वेश्चन कि सबको पता होगा, कमाल। ठीक है, और भारत जो है, उत्तर प्रदेश जो है किस राज्य से घिरा हुआ, तो उत्तराखंड, किसको नहीं पता है, सभी को पता है जो अच्छे से पढ़े हुए थोड़ा बहुत है। इसके अलावा सैमसंग जो है कि का किसका निर्माता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप इसको बिल्कुल आसानी से लगा लेंगे। अब इसको पहचानना है, तो ये क्या है बच्चा, तो देख लेंगे आसानी से, तबला है। ठीक है, आसानी से देख करके इसमें पहचान कर लेंगे। इसके अलावा देखेंगे और क्रिकेट विश्व कप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप के अंतराल में आयोजित की जाती है, कितने वर्ष के अंतराल में आयोजित की जाती है, 4 वर्ष के अंतराल में आयोजित की जाती है। ठीक, तो इस तरफ अंग्रेजी में क्वेश्चन दिए, आपको हिंदी वाले ही देखने। 56 तक हो गए। 57 में देखेंगे, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो उस समय आदित्यनाथ योगी थे, 2018 में अभी भी आदित्यनाथ योगी हैं। इसके अलावा इंटरनेट का उपयोग जो है इनमें से सभी के लिए किया जाता है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो है निधन कब हुआ था, तो अगस्त 2018 में इनका निधन हुआ था। साइना नेहवाल जो है किससे संबंधित है, सभी को पता है, बैडमिंटन से संबंधित है। झारखंड की राजधानी क्या है, सबको पता होगा, रांची है। ठीक है, इसके LIC में एल का फॉर्म क्या है, लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, कॉर्पोरेशन ऐसे करके कुछ होता है, तो एल का मतलब होता है लाइफ। इसके आगे 62 के बाद 63 देखेंगे। 63 क्वेश्चन में आप देखेंगे, भारत में सारनाथ मिल्क में किस शहर में स्थित है, तो ये वाराणसी का यहाँ का आंसर हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। भारत का संविधान कब अपनाया गया था, तो अपनाया गया था 1949 में, लागू किया गया था 1950 में। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा इंडोर खेल है, तो इंडोर खेल मतलब अंदर कहाँ खिला सकता है, फुटबॉल जो है उसमें खेला जाता है फील्ड में, फील्ड हॉकी तो फील्ड में, बीच वाली ये भी बीच में, ठीक, वॉलीबॉल ये भी, और लेकिन बैडमिंटन जो है ये खेला जाता है अंदर, इंडोर। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर, चिल्ड्रंस डे। ठीक है, आसानी से आप इसको कर लेते हैं। रणजी ट्रॉफी जो किससे संबंधित है, तो सब बच्चा बता लेगा कि क्रिकेट से संबंधित है। 68 क्वेश्चन नंबर तक हो गए। इसके अलावा भारत में स्वर्ण मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। इसलिए आगे लिखा हुआ है निम्नलिखित में दूध उत्पाद कौन सा नहीं है, तो जैम जो है ये दुग्ध उत्पाद नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में पैदा होने वाले प्रधानमंत्री हैं या थे, कौन है भैया, तो इसमें है नरेंद्र मोदी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये जो है पैदा हुए थे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, भारत में मुगल सराय जंक्शन का नाम क्या रखा गया है, तो दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है, फिल्म जो है दी गई है मैरी कॉम में, MC मैरी कॉम की भूमिका किसने निभाई है, तो परिणीति चोपड़ा ने निभाई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में श्रद्धांजलि किसको दी गई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई है।
भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार मथुरा के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है, भगवान कृष्ण के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 75 के बाद 76 आएगी, ये मैथ से शुरू हो जाता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन मैथ के रहते हैं, आप देख सकते हैं। तो यदि एक वॉशिंग मशीन का लागत मूल्य 1500 है और इसे 1700 में 15,000 है और 17,000 में बेचा जाता है, तो लाभ कितना होगा? तो घटा देंगे 17 में से 15 बचेगा 2,000। कितना इजी क्वेश्चन, आप आसानी से इसको कर लेंगे। ठीक, परसेंटेज नहीं पूछा है, डायरेक्ट पूछा है इसमें कितना लाभ हुआ। ये 5 संख्या देंगे, इनका ऑप्शन निकालेंगे तो औसत आ जाएगा इसका 2। ठीक है, अगला देखेंगे छायांकित भाग को दर्शाने वाले भिन्न को लिखिए। तो टोटल भाग कितने हैं? 8 और छायांकित भाग कितना है? 3, तो 3/8 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे फिर दिया गया रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। 100 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर? तो 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर में कितने, सॉरी, तो 10 मीटर में कितना सेंटीमीटर? तो 10 मीटर में हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो यहाँ 8 दूनी 16, 3 24, 8 चौक 32, ये पहाड़ा 8 का दे दिया तुम्हें, कितना अच्छा सा। ठीक है, इसके बाद ये बेसिक तुम्हारा फ्रैक्शन दिया गया है, ऊपर ऊपर गुणा करना है, नीचे नीचे गुणा करना है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको दशमलव में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, तो दशमलव में 4 का भाग देकर देंगे तो इसमें आ जाएगा 7.25। ठीक है, वर्ग की परिधि, ठीक है, तो वर्ग की परिधि 4 गुना भुजा होता है, तो ये 1 वर्ग की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपको क्या निकालना है? महत्तम और लघुत्तम समापवर्तन की पहचान कीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप इसको निकाल के चेक कर लेंगे। ठीक है, इसका गुणा करके बताना है, तो गुणा कराएंगे तो आ जाएगा, सॉरी, तो इसका जब आप गुणा कराएंगे तो इसका जो गुणा कराएंगे 123 में 869 का, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा। 85 क्वेश्चन नंबर तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, मैथ में तो -3 का होल क्यूब करेंगे तो माइनस का 3 का होल क्यूब, माइनस का 27 यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। इसको सरलीकृत करना है तो आप आसानी से इसको सॉल्व करेंगे, जब करेंगे तो 12,600 यहाँ पर आंसर इसका आने वाला है। ठीक है, एक पंचभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? पंचभुज में 5 संख्या होती है। ठीक है, आगे देखो इसमें क्या कह रहा है, और उस समय का निर्धारण कीजिए जब दूरी इतने किलोमीटर है और गति इतनी है, तो 4 बराबर दूरी बटे समय से इसको निकालेंगे तो आ जाएगा 2 घंटे। आप आसानी से निकाल करके देख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12 किलोग्राम चीनी की कीमत इतनी है, तो 3 किलोग्राम चीनी की कीमत कितनी होगी? तो एकक नियम से लगाएंगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 60। आप क्वेश्चन का लेवल देखिए बस, बाकी सॉल्व अपना घर पे करना। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक बॉक्स में 50 आम है तो बॉक्सों की संख्या बी संख्या में कुल आमों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 50 भी हो जाएगी। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, यदि जूस के 6 कैनों की कीमत 210 है तो जूस की 4 कैनों की कीमत कितनी होगी? एकक नियम से लगाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा 140। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बार वाला। तो बार वाला ग्राफ आप इसमें देखेंगे, इसमें बनाया गया है, क्या दिया गया है? बार ग्राफ में 2013-17 के दौरान सरकार द्वारा खरीदी गई गेहूँ की मात्रा दिखाई गई है। किस वर्ष में गेहूँ की खरीद अधिकतम थी? एक कैल नंबर 5,000 टन। ठीक है, तो ये दिया गया, वर्ष दिया गया, इधर खरीदी गई मान दिया गया। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, किसमें अधिकतम थी? तो जिसमें सबसे ऊंचा होगा वही अधिकतम हो जाएगी, तो यहाँ सबसे बड़ा हुआ है, ये अधिकतम 2017 हो जाएगा आंसर इसका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 94 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, इससे पूर्ववर्ती संख्या पूछा 94 के पहले, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली, तो 93 आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे जेड और वाई का मान दे दिया है, वाई का मान धर देंगे तो जेड का मान आ जाएगा 15। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एक दिन का कितना भाग 8 घंटे होता है? तो 1/3 भाग होता है। ठीक है, आगे 50 मीटर की भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 50 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होता है 2500 मीटर स्क्वायर। अब अगले क्वेश्चन को इसको सरलीकृत करना है तो करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 10/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है 20 और 18 का, तो आ जाएगा 180। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है, यक्स के 6 गुने से 8 को घटाया जाता है, तो कैसे लिखेंगे? तो यक्स 6x - 8। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पेपर समझ में आया होगा। इतने आसान क्वेश्चंस जो हैं ये रहते हैं इसमें ग्रुप डी वाले में। और इसका जो ये फर्स्ट पेपर जो है, पहला होता है प्री। ठीक है, प्री पेपर में आपका दिया था, उसके बाद रिजल्ट आता है, और रिजल्ट में इसमें 5 गुना बच्चों को लिया आता है। ठीक है, कट ऑफ इसमें जो है लगभग आप ये समझ लिए, पिछली बार जो है जनरल की कट ऑफ OBC 92 से 95 के बीच गई थी। ठीक है, इतनी गई थी 100 क्वेश्चन में। इतने क्वेश्चन आप सही करेंगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग होती नहीं है, इतना जो आपका कट ऑफ कम से कम जाने वाला है। फिर इसके बाद जब प्री निकल जाएगा तो फिर मेन होता है। ठीक है, मेन में भी इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मेन में इसी में 2019 में कैसे क्वेश्चन आए थे, तो उसका भी पेपर आप कमेंट करेंगे तो उसको क्वेश्चन पेपर को भी हम अपलोड कर देंगे। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर होता है क्लर्क का, ठीक है, वो पेपर कैसा आता है तो अगर कमेंट करेंगे तो उसको भी हम अपलोड कर देंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।